अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप लोग का भाई अफाकर यूसुफजई प्रॉपर्टी कोच चैनल के साथ एक दफ़ा फिर आप लोग का तो मौजूद हूँ। ये जो हज़ारों टन का सरिया आपको नज़र आ रहा है और ये तैयार जो आपको ब्लॉक्स नज़र आ रहे हैं जो ब्रिज के ऊपर डलते हैं, ये कौन सी लोकेशन है? फैसल टाउन फेज 2 का ये कौन सा ब्लॉक है, कौन सा सेक्टर है और किस सेक्टर में इतनी तेज़ी के साथ डेवलपमेंट स्टार्ट है और इस सेक्टर में आपको प्लॉट मिल सकता है या नहीं मिल सकता, ये सारी तफसील मैं आपको आगे वीडियो में शेयर करता हूँ। आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो एंड तक देखिएगा, इंशाल्लाह बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन आपके लिए लेके आऊँगा। और साथ ही साथ में जितने नए हजरात आने वाले चैनल पे, चैनल लाजमी सब्सक्राइब करें ताकि फैसल टाउन फेज 2 इस्लामाबाद की जितनी भी अपडेट्स हो, ऑन ग्राउंड मौके पे क्या हो रहा है, ज़मीन कैसी है, लोकेशन कैसी है, तो वो सारे आप तक बर वक्त पहुँचे। आगे मेरे साथ रहिएगा। इस टाइम मैं जिस लोकेशन के ऊपर खड़ा हूँ ये बेसिकली MR29 है। ड्रोन फुटेज में आप देख सकते हैं। इसके लेफ्ट साइड पे भी Q1 का सेक्टर है, इसके राइट साइड पे भी Q1 का सेक्टर है। लेफ्ट साइड पे यहाँ पे आपके 1100 सीरीज़ के 2550 के प्लॉट है और राइट साइड पे जो है आपके 900 सीरीज़ के और 1100 के आपके Q1 के प्लॉट्स है। ठीक है, ये लेफ्ट साइड पे जो आपको इस तरफ नज़रिया नज़र आ रहा है, ये इस तरह का Q1 का फिर जो नाले वाली साइड है ये वो है। यहाँ पे जो नाला आपको नज़र आ रहा है बेसिकली इसके बिल्कुल आगे ये जो सामने आपको एरिया नज़र आ रहा है, तो ये सारा सेक्टर आ रहा है। ठीक है, और ये बीच में आ गया नाला, जहाँ पे आपको ये गाड़ी सुजुकी भी खड़ी हुई नज़र आ रही है, ये बेसिकली नाला है। और उसके उस तरफ सारा सेक्टर आ रहा है जिसमें अभी भी आपको फ्रेश बुकिंग के ऊपर प्लॉट जो है वो मिल सकता है। ठीक है, मशीन जो आपको नज़र आ रही है और इस मशीन के साथ ये देखें तो ये इनकी यहाँ पे स्टे वगैरह के लिए अपनी जगह बनाई है। ब्लॉक्स जो आपको नज़र आ रहे हैं एग्जैक्ट ये ब्लॉक्स जो है ना, ये Q1 का जो आखिरी पट्टी है 30-60 के जो 700 सीरीज़ के प्लॉट है और 2550 के जो है वो 800 सीरीज़ के प्लॉट है, तो ये एग्जैक्ट उसी लोकेशन के ऊपर ये ब्लॉक सिस्टम मौजूद है। और ये ब्लॉक्स दिखाने का मकसद का आप देखें कि इन्होंने कितनी ज़बरदस्त मजबूती के साथ ये ब्लॉक्स और कितने उसके अंदर सरिया और अंदर फिटिंग पाइप्स वगैरह सारी चीज़ों की हुई है, ताकि क्योंकि ये काम बार बार तो नहीं होता, एक ही दफ़ा होता है। और ये बेसिकली उन्हें फिट कहाँ पे करने हैं, तो ये मैं आपको अभी जगह दिखाता हूँ कि उन्होंने ये ब्लॉक्स बेसिकली लगाने का। अगर मैप आप देखें, मैप आपके स्क्रीन के ऊपर होगा, तो यहाँ पे एक रेड कलर का एक वो ब्लॉक बना हुआ है, बॉक्स सा बना हुआ है। तो ये बेसिकली जो बड़ा ब्रिज बन रहा है ना, तो ये सारे ब्लॉक्स उठा के इसी ब्रिज के ऊपर लगाने हैं। ठीक है, तो तब जाके ये इनका जो सेक्टर S का, सेक्टर T का और इस तरफ जो सेक्टर Q है, सेक्टर R है, उनका जो बीच में जो एक्सेस बनेगा, जो ब्रिज बनेगा, तो ये बेसिकली उसके लिए सारी तैयारी हो रही है। और बहुत तेज़ी के साथ इसको टोटली 100 डेज़ का टाइम मिला हुआ है कि 100 डेज़ में इसको कंप्लीट करना है। अब यहाँ पे आप देखें ऑन ग्राउंड, ये देखें ये पूरा ये ब्रिज यहीं पे बनेगा। मशीनें भी लगी हुई हैं, सारी इनकी सेटिंग वगैरह कर रही हैं। देखें हर तरफ उस तरफ वाला सारा एरिया जो है सेक्टर S और सेक्टर T वाला बनता है और ये बीच में नाला है, मशीन लगी हुई है। और ये वो बड़ी मशीन है जिससे ड्रिलिंग करते हैं, ड्रिलिंग वाली मशीन। ये पिलर्स आप देखें कि जिस तरह आपने मेट्रो की जो फ्लाईओवर्स बनते हुए देखे ना, सेम उसी तरह ये बड़ी बड़ी ड्रिलिंग करके सुराख करके तो इसमें से ये पिलर्स नीचे से उठा के लेके आते हैं ताकि ऊपर तक जो है ये एंड तक जो काम हो रहा है वो मजबूती के साथ हो और ये जो पुल बनेगा तो मजबूती के साथ होगा। तो इंशाल्लाह जिस दिन ये पुल जैसे ही बनता है ना, इसको टोटल 100 डेज़ का टाइम दिया हुआ है, तो जैसे ही ये पुल कंप्लीट होगा तो इसके साथ ये सारा एक्सेस होगा उस तरफ के जितने भी सेक्टर्स हैं, सेक्टर S हो गया, सेक्टर T हो गया, उससे आगे फिर ओवरसीज, वो सारा इसी पुल के साथ जो है ना वो एक्सेसिबल होगा। ठीक है जी, और गर्मी बहुत है लेकिन मैंने कहा चले ऑन ग्राउंड आया हूँ तो जितने सेक्टर में कवर कर सकूँ तो मैं कवर कर सकता हूँ। ये याद रखिएगा कि इस टाइम आपके पास सिर्फ ओवरसीज सेक्टर के अंदर आपको फ्रेश बुकिंग मिल सकती है, इंस्टॉलमेंट के ऊपर भी, कैश के ऊपर भी। इसके अलावा जितने ही आपको नज़र आ रहे हैं सेक्टर R, सेक्टर S, सेक्टर Q, सेक्टर T, तो इसमें आपको रीसेल में मिलेंगे। Q और R में अलबत्ता आपको हैं। और आगे की तरफ जो मैं वो एरिया दिखा रहा हूँ सारा ओवरसीज है, वहाँ पे आप इंस्टॉलमेंट ऑप्शन भी ले सकते हैं और कैश के ऊपर भी ले सकते हैं। इसके अलावा अगर आप कमर्शियल में इंटरेस्टेड है तो इसी एरिया में सेक्टर Q में, सेक्टर R में 350 फुट रोड, यहाँ पे आपको हम कमर्शियल के जो ऑप्शन है वो भी आपको सकते हैं। ठीक है, इसलिए हर बार कहता हूँ कि जहाँ पे भी आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, जहाँ पे भी आप प्लॉट ले रहे हैं, देखें इन्वेस्टमेंट जो है ना, ये मेहनत बड़ी मुश्किल से होती है, पैसे बड़ी मुश्किल से कमाए जाते हैं। तो जिस तरह मैं ऑन ग्राउंड आता हूँ ना, आपको सारी चीज़ें एक एक करके दिखा रहा हूँ, काइंडली आप भी अपने जो बंदे की जिस बंदे के थ्रू आप करवा रहे हैं उनसे कहें जाए मौके पे इस तरह मुझे चीज़ें क्लियर दिखाएं। अब देखें मैप आप देख रहे हैं, आप देख रहे हैं, साथ में आप ऑन ग्राउंड चीज़ें देख रहे हैं, साथ में आपको मैं समझा रहा हूँ, तो ये चीज़ें एक ऐसा बंदा जो पहली दफ़ा मेरी वीडियो देख रहा हो उसको भी समझ आ रहा होगा कि वाकई यार ये तो बंदा बिल्कुल एक्चुअल चीज़ें बता रहा है। ठीक है,
तो कहने का मकसद कि जब जहाँ पे भी आप इन्वेस्टमेंट करते हैं, जिसके थ्रू भी करते हैं, जहाँ से आप सेटिस्फाई हो बेशक वहाँ से आप करें, लेकिन एटलीस्ट हो सकें कि एटलीस्ट एक दफ़ा आप जाएं और मौके पे इसी तरह मेरे लिए जो है वो मौके की वीडियो बनाएं, मौके की व्लॉग बनाएं, वहाँ पे क्या सूरत हाल है, ज़मीन क्या है, कितनी है, एक्सेस कहाँ से है। तो ये सारी चीज़ें जो है ना ये बड़ी मैटर करती है इन्वेस्टमेंट के अंदर। कल को कम से कम आपको पछतावा नहीं होता कि यार हमने तो बगैर कुछ चीज़ें देखी डिसाइड ही कर लिया। जब इस तरह की सारी चीज़ें आप एक दफ़ा देखेंगे अपनी आंखों से तो कल को आप कम से कम ये नहीं पछताएंगे कि यार इसमें हमारी गलती है। और आजकल तो अल्लाह माफ़ करे ऐसी ऐसी सोसाइटियाँ भाग गई है जिनका मार्केट के अंदर अपना एक नाम था। ऐसी सोसाइटियों वाले भी काम नहीं कर रहे, जिनको NOC मिली है वो भी काम नहीं कर रहा। हमें लोग NOC के ताने देते हैं और लोग हमारा काम नहीं देखते, जबकि मार्केट में ऐसे लोग हैं जिनके पास NOC भी है लेकिन काम जो है उनका टके का भी नहीं है। ठीक है, और हमें NOC का तारने मारने वाले ये देखें ऑन ग्राउंड कि ऑन ग्राउंड क्या हो रहा है, कितना काम हो रहा है, इस लेवल का जो है ये काम हो रहा है, ये आप अपनी आंखों से खुद देख सकते हैं। तो लिहाजा NOC की बातों पे ना जाएं, वो चौधरी साहब जाने, इदारे जाने, उनका काम जाने। हमारा काम है आपको चीज़ें दिखाना, आपको ऑन ग्राउंड विज़िट कराना, आपको प्रूफ दिखाना और आपकी जो इन्वेस्टमेंट हमारे पास है वो आपको दिखाना कि आपकी इन्वेस्टमेंट हमारे पास सेफ़ है, आपकी इन्वेस्टमेंट यहाँ पर सेफ़ है और आप अपनी इन्वेस्टमेंट यहाँ देख सकते हैं। तो ये चीज़ें आपको दिखाना ये हमारा मकसद होता है। और बाकी NOC जाने, इदारे जाने, चौधरी साहब जाने, वो आपको बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। इंशाल्लाह आने वाले वक्त बहुत अच्छा वक्त है और ये जैसे ये पुल बनेगा ये सारे ब्लॉक्स आपस में टच हो जाएंगे और सेम जितनी यहाँ मशीनरी लगी हुई है वो सारी की सारी सेक्टर S में चली जाएगी, सेक्टर T में चली जाएगी। अभी आपको सेक्टर S और सेक्टर T में जो है रीसेल में ऑप्शन मिल सकते हैं और सेक्टर Q और में आपको फ्रेश बुकिंग मिल सकती है। मज़ीद अगर आपका फैसल टाउन के किसी भी ब्लॉक में कहीं पे भी प्लॉट है और आपको किसी किस्म की कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए तो हमारे कॉन्टैक्ट नंबर आपके स्क्रीन पे होते हैं, आप किसी भी टाइम हमारे साथ कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। मज़ीद मैं वीडियो ज़्यादा लंबी नहीं करूँगा, आज का व्लॉग थोड़ा सा लंबा हो गया, लेकिन मैंने कहा चलो थोड़ी सी जो मौके पर जो हालात हैं, जो मौके पर कंस्ट्रक्शन है, डेवलपमेंट है, वो सारी क्लियर स्टेटस में आपको दिखाऊँ, तो उस वजह से वीडियो थोड़ी सी लंबी होगी। अपना ख्याल रखिए, अगर मिलेंगे, अल्लाह हाफ़िज़।